हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू अवर चैनल गायत्री स्कूल सांचो। आज अपन 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रकों की क्या क्या परिभाषा है और अपन 10 की घात के 10 की पावर 3 है तो क्या पूर्व लग्न लगाएंगे और लंबाई का मापन, लंबाई का वृत्त दूरियों का मापन कैसे किया जाता है और सूक्ष्म दूरियों का मापन किस प्रकार किया जाता है और उसके कौन कौन से प्रायोगिक मात्रा है क्या इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी ऐसा ही पद्धति के मान, पद्धतियों के प्रकार और पूरक मात्रकों के बारे में बात की। ठीक है, अब अपन बात करेंगे मूल मात्रकों की परिभाषाएं। ठीक, मूल मात्रकों के अंदर आप जानते हैं कितने मूल मात्रक होते हैं? 7 होते हैं। जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति होता है प्रतिघन देवता कैंडलम और पदार्थ की मात्रा मोल। अब ये जो परिभाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय भार एवं मापतोल समिति पेरिस के द्वारा फिक्स की गई परिभाषा है और इसको ही पूरे वर्ल्ड के अंदर मानक मात्रक माने गए और इनके बराबर ही 1 मीटर होगा, 1 किलोग्राम, 1 सेकंड वगैरह वगैरह। अब 1 मीटर की क्या परिभाषा दी गई कि 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1/2997945 सेकंड में तय करता है कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, वो इतने समय में तय करेगा कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से इतने सेकंड में तय की गई दूरी होगी वो 1 मीटर में, या फिर कह सकते हैं एक सेकंड के इतने भी भाग में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। ठीक, फिर 1 किलोग्राम क्या है? 1 किलोग्राम अपने पास बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय मापतोल संस्था पेरिस के अंदर एक ऐसा सिलेंडर बना हुआ है, सिलेंडर शेप की वस्तु है जो किसके बने हुए? प्लेटिनियम और इरिडियम की, और उस सिलेंडर का जो द्रव्यमान है वही क्या है? 1 किलोग्राम द्रव्यमान होता है। एक तरह से छोटा सा प्लेटिनियम और इरिडियम का जो कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय भार तथा माप संस्थान पेरिस के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, फिर सेकंड का 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम 133, ये सीजियम धातु है, उस परमाणु के द्वारा उत्सर्जित विशेष तरंगदैर्ध्य के विकिरण इतने कंपन करता है कि इतने कंपन करने में लगा समय 1 सेकंड कहलाता है। सीजियम 133 परमाणु के द्वारा इतने समय या जिस समय में इतने कंपन पूर्ण कर लेगा वह समय क्या कहलाता है? 1 सेकंड कहलाता है। ये जो इनको अपन को याद करने की आवश्यकता नहीं, पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अपन को पता होना चाहिए। ठीक, अब 1 एम्पियर विद्युत धारा है वो कितनी होगी? इसको मैं मिटा देता हूँ। 1 एम्पियर विद्युत धारा को समझने के लिए अपन ऐसे 2 सीधे तथा समांतर अनंत लंबाई के तार हैं जिनका ये जो परिच्छेद है वो नगण्य वृत्ताकार परिच्छेद है, बहुत ही पतले तार है और उस दोनों को ऐसे समांतर रख रखा है और इतने बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए। और इस क्या है? 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे 2 सीधे तथा समांतर अनंत लंबाई के वो नगण्य वृत्ताकार परिच्छेद के तारों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य, मतलब इस दोनों तारों के मध्य कितना बल? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का अगर बल उत्पन्न हो रहा है तो इसमें प्रवाहित धारा कौन सी होगी? 1 एम्पियर विद्युत धारा होती है। बल उत्पन्न कहाँ से होगा? क्योंकि विद्युत धारा के कारण इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र और
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे को फील्ड के आने पर वो बल का अनुभव करते हैं और 1 मीटर दूरी पर रखेंगे तब प्रति मीटर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर अगर बल उत्पन्न हो रहा है तो तब इस तारों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर की हो। ठीक, तो ये 1 एम्पियर की है। फिर केल्विन किसका मात्रक है? ताप। अब 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु ताप, पहले त्रिक बिंदु को समझते हैं। त्रिक बिंदु क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का त्रिक बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर पदार्थ की सभी अवस्थाएं परिवर्तनशील है, अर्थात उस पर पदार्थ द्रव तथा ठोस एवं गैस तीनों अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। वो ताप कहलाता है त्रिक बिंदु ताप। त्रिक बिंदु दाब होता है और एक होता है त्रिक बिंदु ताप। ठीक, और उस ताप का इतना भाग, और जल का त्रिक बिंदु ताप ये होता है TC 273.16 केल्विन होता है जल का त्रिक बिंदु ताप, और उसका इतना भाग मतलब यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो आपने कहेंगे 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु ताप का 1/273.16वां भाग होगा, वह क्या कहलाएगा 1 केल्विन कहलाता है। अब बात करें कैंडेला। कैंडेला किसका मतलब है? प्रदीपन तीव्रता या फिर कह सकते हैं अपन ज्योति तीव्रता। अब जैसे ये क्या है, कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रतिबंध तीव्रता है जब कृष्णिका का दाब इतना और ताप हो प्लेटिनियम के गलनांक के बराबर। एक कृष्णिका के तल का ये तल है कृष्णिका। कृष्णिका क्या होती है? कृष्णिका वह वस्तु होती है जो उस पर आपतित सभी प्रकाश या सभी उष्मा को अवशोषित कर ले और सभी उष्मा को उत्सर्जित भी करती है, अर्थात अच्छा उष्मा का अवशोषक होता है और अच्छा उष्मा का उत्सर्जक होता है। उसको अपन कृष्णिका कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। इसके 6 लाख 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से, और इस पर दाब कितना 101 न्यूटन पर मीटर, और तब और इसका टेम्परेचर इतना हो तब यहाँ से उत्सर्जित जो विकिरण उष्मा होगी उसकी तीव्रता 1 कैंडेला की। फिर मोल पदार्थ की मात्रा एक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी हो कि 1 मोल पदार्थ वो होगा जिसमें मूल अवयव की मात्रा इतनी हो जितने की कार्बन 6 to 12 के 0.012 किलोग्राम के अंदर। इसके अंदर जितने मोल की अणुओं की संख्या हो या अवयवों की संख्या हो उतने ही अगर यहाँ पे अवयव की संख्या हो तो वो पदार्थ 1 मोल कहलाता। तो ये अपने पास होगी कुछ कितने 7 मूल मात्रक हैं। तो इन 7 की अपन ने परिभाषा देखिए। अब बात करते हैं 10 की घात के पूर्वनांक और अनुरूपता। अपन सारणी बना के बताते हैं। अपन यहाँ लेक्चर नंबर नहीं लिखेंगे, 03 लिख देते हैं। अभी 10 की घात एक साइड में अपने 10 की पावर पॉजिटिव है, एक साइड में 10 की पावर नेगेटिव है। इस 10 की पावर पॉजिटिव घात है और 10 की पावर नेगेटिव है। यहाँ पे पूर्व लग रहा है और इसके कोण डेका को अपन टी ऐसे लिख करते हैं और ये होता है 10 की पावर 1। हेक्टा क्या है 10 की पावर 2, उसको अपन H ऐसे लिखते हैं। किलो को स्मॉल कैसे लिखते हैं, होता है 10 की पावर 3। मेगा को कैपिटल M से लिखते हैं, ये 10 की पावर होता है 6। गीगा को कैपिटल G के द्वारा व्यक्त करते हैं, 10 की पावर 9। ये गैरा को कैपिटल T के द्वारा व्यक्त करते हैं, 10 की पावर 5। थीटा को PC और 10 की पावर 15। एक्सा को अपन से व्यक्त करेंगे, 10 की पावर होता है 8। ये आपको याद रखना, यहाँ ये याद नहीं होता तो टेरा तक तो याद रखना। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा।
10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6। ये मैं बताऊंगा 10 की पावर 3 से डायरेक्ट 10 की पावर 6 क्यों लिखा है, ठीक। फिर डेसी ऑफ 10 की पावर -1, डेसी। फिर सेंटी 10 की पावर -2, मिली को अपन स्मॉल m से 10 की पावर -3। माइक्रो को अपन म्यू से व्यक्त करते हैं, इसको क्या कहता है म्यू 10 की पावर -6। नैनो को स्मॉल n से 10 की पावर -9। पिको को स्मॉल p से और ये 10 की पावर -5। फेमटो और फेमी को स्मॉल f से 10 की पावर -15। एटो को अपने पास ऐसे और 10 की पावर -8। ये और पास मीटर में ले सकते हैं, किलोग्राम में ले सकते हैं। एन याद रखो पॉजिटिव है तो डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा और टेरा तक है। यहाँ पे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिक या फिर अब बात करें जैसे ये लिखना 1 किलोग्राम, तो किलो को अपन किस में लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ग्राम या फिर 1000 ग्राम, जानते हैं। जैसे 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर कितना होगा, डेसी का मतलब 10 की पावर -1 मीटर, या फिर लिख सकते हैं 1/10 मीटर, ठीक। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होगा 100 सेंटीमीटर, ये तो लिखते हैं अपन। 10 की पावर 2 तो अपन क्या लिखते हैं सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर। अब बात करते हैं ग्राम के अंदर, ये अब 10 की पावर अपने पास 5 आ जाएगा, 10 की पावर 5 किलोग्राम। तो अब इसको अपन अगर बदलना है और भी बड़े मात्रा, तो 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम, ये हो गया 10 की पावर 5, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 ग्राम। 10 की पावर 8 को मैं 6 के रूप में लिखना हो तो मेगा ग्राम में लिख सकूँ, 100 mg, 100 mg, ये mg मेगा ग्राम है। एक होता है मिलीग्राम, और उसको अपन लिख सकते हैं स्मॉल mg। जैसे 100 mg है तो 100 mg को अपन कह सकते हैं 100 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, तो वो कितना होगा 1/10 ग्राम। 1 ग्राम का 10 वाट से टेम्पलेट्स वगैरह में लिखा आता है जो हॉस्पिटल में 100 mg, 500 mg, 600 mg वगैरह, ठीक। बात करें एक माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर कितना होगा 1 इंटू 10 की पावर -6। ये आपको परिवर्तित करने आपस में आने चाहिए, तो याद आएगा डेका 10 की पावर 1, हेक्टा 10 की पावर 2, फिर किलो 10 की पावर 3, फिर मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9 और टेरा 10 की पावर 12। यहाँ तक तो याद होना चाहिए। जैसे अपने पास हार्ड डिस्क कंप्यूटर के वगैरह तो किसमें लेते हैं टीबी में होती है, कि 1 टीबी का मतलब कितना होगा 1 टेराबाइट है, 1 टेराबाइट का मतलब कितना होता है 1 मेगाबाइट, ठीक है। ये तो अपन को परिवर्तित करने हमें चाहिए। फिर हमारे पास क्या करता है साइज क्या होती है, मैं उठा के किलो बाइट पहले, फिर होता है बाइट, बिट बाइट, फिर किलो बाइट, फिर MB, फिर GB, फिर क्या होता है और TB, यही तो होता है। ये 10 की पावर आगे से आगे पढ़ाने के लिए ये चीज़ें काम में ली जाती है, इससे आपको याद रहेगा। माइक्रो, नैनो, जैसे किसी संधारित्र की बात करें, जैसे आगे पढ़ेंगे पिकोफैरड के अंदर PF
स्मॉल पी एफ, ठीक है, याद है पी एफ 1 पी एफ पिको फेराड होता है 10 की पावर माइनस 12 फेराड। स्मॉल पी है तो माइनस कैपिटल पी होगा तो ये रहता है, ये 10 की पावर का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अपने पास बहुत सारे जगह काम आएंगे और इसको याद करना आवश्यक है। अब अपन देखते हैं लंबाई के। अब देखें लंबाई के मापन के अंदर लंबाई का दूरिया का मेजरमेंट का, अब अपन पास देखें वर्ड के अंदर दूरियां दो, वृत्त दूरिया का मापन और सूक्ष्म। अपन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी या कितना डिस्टेंस तक मेजर कर सकते हैं, जैसे सूर्य से पृथ्वी के बीच के डिस्टेंस, सूर्य से या पृथ्वी से चंद्रमा के बीच के डिस्टेंस को किस प्रकार मेजर करते हैं। दूसरा सूक्ष्म दूरियों में देखें कि नाभिक के अंदर परमाणु या नाभिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनके मध्य की दूरी कितनी होगी, या नाभिक का आकार किस प्रकार का मेजर करें, ये सूक्ष्म दूरी को होगा। बृहत दूरियां का लगभग 10 की पावर 23 या 30 तक की अपन हाथों में बात करें और इसको नाभिक कहते हैं 10 की पावर माइनस 15 मीटर तक, इसका परिसर रहेगा। लंबाई का मापन यहाँ से यहाँ तक अर्थात बहुत बड़ा परिसर है लंबाई का। अब बृहत दूरियों के मापन के लिए जैसे अगर अपन इस बोर्ड को मेजर करना है तो अपन क्या लगेगा, स्केल लेंगे। अपन जैसे 1 मीटर की स्केल है 1 मीटर की है, 1 फीट की स्केल है 1 फीट की है, तो इन स्केल की सहायता से अपन आसानी से यहाँ तक मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन को ज्ञात करना है कि सूर्य पर बात करें, ये सूर्य है और यहाँ पे बात करें पृथ्वी, इसके बीच के डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए अब किस पैमाने का इस्तेमाल करें। यहाँ से तो ऐसा नहीं कि स्केल लेके जाए मेजरमेंट कर सके, ऐसा तो है अपने पास ऐसे। अब इसको ज्ञात करने के लिए या बृहत दूरियों को मेजरमेंट करने के लिए एक मेथड काम में लिया जाएगा जिसको अपन कहते हैं लंबन विधि। लंबन विधि का अर्थ क्या है कि लंबन विधि जैसे अपन पास किसी दूर स्थित वस्तु को अपन देखें तो क्या होगा, अपन एक आंख बंद करके देखेंगे तो वस्तु एक पोजीशन पर दिख देगी, और जैसे ये आंख जो बंद की थी उसको खोलें उसको दबाएं तो वो जो वस्तु है अपन को थोड़ी इधर विस्थापित हुई दिखाई देती है, और जो ये विस्थापन होता है वही लंबन कहलाता कि वस्तु को अपन एक आंख बंद करके देखेंगे पोजीशन अलग, दूसरी आंख देखेंगे बंद करके देखेंगे तो पोजीशन अपन को वहाँ से कुछ शिफ्ट हुई नजर आती है, और वो शिफ्ट कितना शिफ्ट हुई उसको अपन लंबन विधि कहते हैं। अब सूर्य को अपन देख रहे हैं, सूर्य को देखने के लिए अपने यहाँ से पृथ्वी पर अपन 2 अलग अलग जगह पर पॉइंट नोट आउट करेंगे या अलग अलग लेयर से अपन सूर्य से उसकी या सूर्य को अपन क्या करेंगे प्रेक्षित करेंगे। जैसे पृथ्वी पर एक लेयर यहाँ पे है, फर्स्ट लेयर, उस लेयर का नाम लेते हैं ए, दूसरी लेयर अपने पास यहाँ पे है, उस लेयर का नाम लेते हैं बी। यहाँ से जिस कैमरे के द्वारा या जिस वस्तु के दूरदर्शी के द्वारा अपन देख रहे हैं तो उसके आंख के साथ में ये कुछ कोण बनाएंगे। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो मान सकते कितनी है, डिस्टेंस तो क्या रहेगी समझ नहीं कि पृथ्वी से सूर्य की डिस्टेंस चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो डिस्टेंस क्या रहेगी सेम रहेगी, और यहाँ इस दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन ने ले लेंगे बी, और दोनों पोजीशन में यहाँ पर कुछ कोण बनेगा उस कोण को मैंने थीटा और इसको कहा जाएगा लंबन कोण। अब यहाँ से अपन को क्या पता चलेगा लैब में, केवल एंगल पता लगेगा, आंख से क्या पता लगेगा
k1 एंगल। और दूसरा अपन को यहाँ से पता होगा कि दोनों वेग या दोनों लेंथ के मध्य की दूरी। बी क्या है, लंबन कहो या दोनों लेंस या फिर प्रेक्षकों के मध्य की दूरी। डी क्या है यहाँ, डी है सूर्य व पृथ्वी के मध्य की दूरी। ओके, और थीटा क्या कहलाएगा, लंबन कोण। अब देखिए पृथ्वी पर जो दोनों लेग हैं इसकी इस बी की तुलना में जो डी की लंबाई, ये जो डी होगा वो इस बी की तुलना में बहुत अधिक बड़ा, बहुत अधिक बड़ा। तो यहाँ पे अपन इसको छोटा सा चाप मान सकते हैं। तो बी को अपन क्या मान सकते हैं, एक चाप वृत्ताकार। और कोण चाप और त्रिज्या में कोण बराबर क्या होता है, 4/त्रिज्या। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या होगा, 4p/t। या अपन को डिस्टेंस ज्ञात करनी है तो डिस्टेंस d इक्वल टू p/थीटा। यहाँ से अपन दूरी ज्ञात कर सकते हैं, किसकी, वृत्त दूरियों का मापन किया जा सकता। अब इसकी सहायता से अपन किसी दूर स्थित वस्तु का आकार भी ज्ञात कर सकते हैं। आकार ज्ञात करने के लिए से अपन किस पोजीशन पर खड़े होके यहाँ से देखें कैसे अपन यहाँ जैसे अपन बात पृथ्वी और चंद्रमा को देखें, इसके एक पॉइंट को नोट आउट करेंगे, इस साइड दूसरे पॉइंट को नोट आउट करेंगे। तो यहाँ से अपन इसका व्यास पता लगता है, क्या पता लगेगा, व्यास। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कोण पता लगेगा कि दोनों पॉइंट के मध्य। तो अपन यहाँ से थीटा इक्वल टू p/d करके आसानी से अपन इसका आकार भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ बड़े पिंडों का आकार भी अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। आकार किससे, व्यास से, और व्यास से फिर अपन इसको किस आकार का है इसका फॉर्मूला लगाकर अपन उसका क्षेत्रफल वगैरह जो भी आयतन वगैरह ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया वृत्त दूरियों का मापन। ठीक है, सूक्ष्म दूरियों का मापन से पहले अपन यहाँ पे देखें कुछ ऐसे मात्रक है, प्रायोगिक मात्रक के बारे में पढ़ें। देखें ये वृत्त दूरियों की कुछ प्रायोगिक मात्रक है जो अपने पास एस्ट्रोलॉजी के अंदर या एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, ये क्या होती है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है, इसे अपन कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, और उसकी वैल्यू होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। फिर आता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष ऐसे लग रहा है जैसे समय का मात्रक है, लेकिन किसका है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश क्या करता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करता है, किसमें, निर्वात में। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष है। तो अपन इसके 4 से समय से मल्टीपल सेकंड्स के अंदर ये 365 दिन होते हैं, और प्रत्येक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे के अंदर 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, और इसको गुणा करेंगे तो 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻50 मीटर होता है प्रकाश वर्ष। फिर पार्सेक की दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बात करें तो यहाँ पे देखिए, जिस दूरी पर खगोलीय इकाई एकम लंबाई चाप 1 सेकंड, खगोलीय इकाई एक खगोलीय इकाई लंबाई चाप पर 1 सेकंड का कोण बनाती है, उस दूरी को अपन कहते हैं 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक बराबर 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट दूरी पर वो 1 सेकंड का 1 डिग्री होता है कोण का, एक इसको कहा जाता है डिग्री, और इसको
मिनट का कोण कहते हैं और इसको कहा जाता है सेकंड्स। अगले लेक्चर के अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे और किस प्रकार एक दूसरे के रूप में परिवर्तित करना भी बताएंगे। ठीक, तो यहाँ से अपन ने किया ठीक है 3.084 अब देखिए इसका पिक्चर एक लाइट ईयर बराबर इतना एस्ट्रोनॉमिकल का एक पासे बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष था। एक पासे के वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, तो आज के लिए अपने पास पूरा दूरियों का मापन देखा। कल के लेक्चर के अंदर सूक्ष्म दूरियों का मापन देखेंगे और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। धन्यवाद।